Akash Gupta, the very famous and amazing Akash Gupta. Welcome to Spotlight on Connected to India. थैंक यू सो मच हिमांशु, थैंक यू। First of all, आज दुनिया के किस कोने में आप? ये किस कोने में आता है पता नहीं, सदर्न हेमिस्फेयर में आता है या नहीं, बट हम साउथ ऑफ न्यूजीलैंड में है, क्वींसटाउन करके एक शहर है, वहाँ पे हम हैं अभी इस टाइम। तो ये आपका जो ब्रांड न्यू शो का रोड शो चल रहा है, वो हाँ उसी को लेकर के आप न्यूजीलैंड में हैं। राइट, अभी हमारा ऑकलैंड में शो है, क्वींसटाउन में हमारा कोई शो नहीं है, बट हमारे पास 2-3 दिन की छुट्टी थी तो हम थोड़ा सा रिलैक्स करने आ गए अपने शोज के बीच में। फैंटास्टिक, ग्रेट टू हियर दैट। सो 8 मार्च को 8 बजे आप विक्टोरिया थिएटर में ब्रांड न्यू शो लेकर के आ रहे हैं, जिस शो को लेकर के आप न्यूजीलैंड पे हैं, ठीक है? तो लेट्स स्टार्ट बाय दैट कि क्या देखने को मिलेगा। 2022 में आप पहले सिंगापुर आए थे, ऐसा क्या देख के गए थे जिसका आप मजाक उड़ाने वाले हैं, या क्या देखने वाले हैं हम लोग? लास्ट टाइम मैंने केम टू सिंगापुर, आई थिंक वो बहुत लास्ट मोमेंट पे हमने शो ऐड किया था, एंड इतना ऑब्जर्वेशंस नहीं कर पाया था, बट दिस टाइम आई थिंक आई एम कमिंग 2 days 1.5 days प्रायर टू माई शो, तो मैं घूम लूँगा थोड़ी बहुत सड़कें और एक दो चीज़ों पे तो जोक बना ही लूँगा। वैसे मैं सिंगापुर एक बार घूमने भी आया हूँ, सो दिस दिस विल बी माई थर्ड विजिट। सो गया हूँ मैं वो सेंटोसा आइलैंड और वो जो भी सब है, वो झूले झूलने वाली कौन सी जगह है यार, यूनिवर्सल। यूनिवर्सल, यस। हाँ, हाँ झूले वाली। तो मैंने किया हुआ एक्सप्लोर, तो देखते हैं इस बार ये सिंगापुर के ऊपर क्या जोक बनते हैं। फ्रांस पे तो आपने इतने जोक बनाए थे, और वो हाँ, जितनी बार मैं वीडियो में कई बार देख चुका है, एंड आई कांट स्टॉप लाफिंग, इट्स रियली फनी। थैंक यू सो मच। सो ये 8 मार्च 8 पीएम डेट किसने बुक किया है? आई एम श्योर आपको मालूम होगा। नंबर 8, या नंबर विच इज पा इन चाइनीज, इज वेरी ऑस्पिशियस फॉर द चाइनीज। ओ नहीं 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 नहीं, आई वॉज नॉट अवेयर ऑफ दिस। तो ना, ये तो आपने अच्छी गुड न्यूज़ दे दी हमें कि अब तो शो बढ़िया जाएगा हमारा। 100%, 100%। अच्छा आकाश, एक बात बताइए, 4 million प्लस सब्सक्राइबर्स एंड गेटिंग बिगर, विनर ऑफ कॉमिकस्तान 2, एंड एवरी वीडियो ऑफ योर्स डज मिलियंस ऑफ व्यूज। जब आपने स्टार्ट किया था, एक बड़ा कदम उठाया था, केपीएमजी छोड़ करके, सोचा था, ये सेल्फ बिलीव था कि एक दिन इतने बड़े अमेजिंग कॉमेडियन बनेंगे? नहीं, सेल्फ बिलीफ था, पर इतने बड़े बनेंगे, कितने बड़े बनेंगे, ये सब आंसर्स या उस टाइम थॉट्स नहीं आते थे। उस टाइम तो मतलब दिस ईयर आई हैव कंप्लीटेड 10 years ऑफ स्टैंड अप कॉमेडी ऑल्सो। सो या तो मतलब उस टाइम ये होता था कि बस अच्छे से हो जाए, जितना उस टाइम नौकरी में पैसे बनाते थे, अगर उससे थोड़े बहुत भी ज़्यादा बन जाए स्टैंड अप से तो सही है, नौकरी से बेटर है। तो इस थॉट के साथ आए थे, और मज़ा बहुत आता था स्टैंड अप करने में। तो वो सब एक्सप्लोर करने के इंटेंशन से आए थे, और हार्डवर्क किया, मेहनत करी, धीरे धीरे ग्रेजुअली ड्रास्टिकली चीज़ें अपने आप होती, ड्रास्टिकली सॉरी, ग्रेजुअली चीज़ें अपने आप अच्छी होती गई, टचवुड। तो आई एम वेरी ग्रेटफुल एंड वेरी थैंकफुल कि आई एम एट दिस स्टेज इन माई करियर राइट नाउ। So did you like chop it, say tomorrow onwards I'm not going to go for a job and today I'm going to be start doing this, or was it partial? नहीं नहीं, मैं एक्चुअली जॉब करना चाहता था, बिकॉज आई वांटेड टू वर्क इन अ कॉर्पोरेट कंपनी, आई वांटेड टू एक्सपीरियंस दैट। मैं 2-3 बार रिजेक्ट हुआ था बहुत सारे इंटरव्यूज़ में, इवन उस कंपनी के इंटरव्यू में भी, फिर भी मैं दोबारा इंटरव्यू देने गया था। तो जॉब एकदम से नहीं छोड़ी थी, बट मैंने, मेरे माइंड में था कि मुझे 1-2 साल जॉब करनी है। एंड आई यूज टू डू थिएटर बिफोर डूइंग माई जॉब इन कॉलेज, और जॉब के साथ साथ भी मैं थिएटर करता था, और बहुत सारी और क्रिएटिव चीज़ों में जहाँ जहाँ भी नई चीज़ें सीख सकता था मैं वो करता रहता था। सो आई ऑलवेज न्यू कि आई वांटेड टू डू समथिंग क्रिएटिव। उस टाइम मैंने जॉब छोड़ने के बाद एनएसडी के पेपर दिए थे, जामिया मिलिया में मास मीडिया के पेपर दिए थे, एडवर्टाइजिंग के पेपर दिए थे। तो उस टाइम क्लैरिटी नहीं थी, और स्टैंड अप भी साथ साथ चल रहा था। फिर वो धीरे 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 स्टैंड अप प्राइमरीली मेरा अच्छा काम बन गया। Then I switched properly into stand up. When there was a time, I think even after I left my job for 3 years, from 2014 to 17, I was doing theater and stand up both simultaneously. I used to do plays also, I used to take workshops also, and then I used to do stand up comedy also. And what was the year of inflection when things really started happening for you? I think it's after I put out my video in 2017, because I put out 2 videos, Train Journey and Relationship are my first 2 videos on YouTube. So जब मैंने वो डाली, और वो उस टाइम के हिसाब से अच्छे नंबर्स वर्क करी, सो पीपल स्टार्टेड बाइंग टिकट्स फॉर माय सोलो शोज। सो दैट वाज द फर्स्ट टाइम दैट आई स्टार्टेड डूइंग माय सोलो शो, जिसको ये हम स्पेशल बोलते हैं, या जो हमारा 1 घंटे का शो होता है। तो जब ऑडियंस टिकट लेके शो पे आने लगी, देन आई रियलाइज्ड कि ओके नाउ आई कैन स्टार्ट डूइंग दिस, आई कैन स्टार्ट टूरिंग। सो आई थिंक 2018 या 17 में मैंने अपना पहला इंडिया टूर किया था, 6 या 7 सिटीज़ का।
और इंटरनेशनल टूर कब स्टार्ट किया था आपने? इंटरनेशनल टूर आई थिंक मेरा पहला 2022 में था। अभी 24 चल रहा है, राइट? हाँ, मैं अप्रैल 2022 में यूरोप गया था सबसे पहले, जब मेरे साथ वो सब हुआ था, फ्रांस वाली चीज़ें। और उसी साल मैं ऑस्ट्रेलिया भी आया था, सिंगापुर भी आया था। देन लास्ट ईयर 23 में आई वेंट टू यूएस ऑल्सो फॉर द फर्स्ट टाइम। एंड दिस द प्रेजेंट टूर, दिस इज माय सेकंड ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड एंड सिंगापुर टूर। Yeah, fantastic. And all across, what kind of reception have you got? What was your experience of doing अमेजिंग the first अमेजिंग one? यार, बहुत इट्स वेरी ओवरवेलमिंग दैट फर्स्ट टाइम तो स्पेशली व्हेन आई वेंट टू ऑल दी सिटीज़, बिकॉज कोविड आ गया था उससे जस्ट पहले ना। तो उससे पहले भी जाने का प्लान था बट नहीं हुआ। तो जब वो कोविड खुला थोड़ा बहुत, तो जो लोग भी सब घर पे थे, दे आर लाइक, अरे वी जस्ट वांटेड टू सी यू, वी हैड वॉच योर एक्सक्यूज मी ब्रदर सरोजनी नगर, हमें देखना था, लाइव शो देखना था हमें आपका। तो बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिला था। हमारे पहले टूर सारे बहुत सक्सेसफुल गए थे हमारे लिए। You're saying you've been doing this for the last 10 years, but still, Yeah. when you're quite young, you've got a long way to go. Who do you look up to? Where did you have some inspirations? Like when someone actor enters acting, the people who inspire you, who inspired you? एक्चुअली आई वुड से व्हेन आई स्टार्ट डूइंग स्टैंड अप इन दिल्ली ना, तो मुझे तब इस कल्चर, इस कम्युनिटी सीन का इतना पता नहीं था, क्योंकि हम भी टीवी पे स्टैंड अप देखते थे, राजू श्रीवास्तव, कपिल शर्मा। एंड तब तक इंटरनेट कॉमेडी इतना शुरू नहीं हुआ था, मतलब स्टैंड अप कॉमेडियंस के इतने वीडियोस नहीं थे। तो ये बहुत ही नई चीज़ थी कि हम छोटे छोटे कैफ़ेज़ में 20-20 लोगों के सामने परफॉर्म करते थे, 10-10 मिनट के लिए, 5-5 मिनट के लिए। देन कैनवस लाफ क्लब यूज टू बी देयर इन गुड़गांव, नोएडा, मुंबई। So we started getting longer spots there. So we used to do 30 minutes, 25 minutes. So उस टाइम जब ऑनेस्टली मैंने स्टार्ट किया था, तो मैं किसी को देखा नहीं था, जो मुझे लगता है मेरे लिए बेनिफिशियल रहा, क्योंकि आई हैड नो फ्रेमवर्क कि ऐसे करना है या वैसे करना है। तो मुझे जो आता था या मुझे जो लगता था फ़नी है, मैंने वो कर दिया। और वो मेरी, जैसे हम बोलते हैं ना कि यू हैव टू फाइंड योर ओन वॉइस। तो मुझे ऐसा लगता है कि उस चीज़ में मुझे स्ट्रगल करने में थोड़ा कम टाइम लगा। जैसे बहुत सारे कमेडियंस या कोई भी क्रिएटिव फील्ड में आप हो, लाइक यू, इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम टू फाइंड योर वॉइस कि आप क्या बोलना चाहते हो, कैसे करना चाहते हो। तो जो ये मेरा स्टाइल है कि जिसमें लाइक आई यूज़ माई बॉडी, आई डू अ लॉट ऑफ फिजिकल कॉमेडी अलॉन्ग विद जोक्स, सो दिस कम्स नेचुरली टू मी। एंड आई डेंट सी एनी वन व्हेन आई स्टार्टेड डूइंग इट। Then I started watching a lot of foreign comics, like Robin Williams. I watched Brian Regan, Dave Chappelle, Louis C.K., Bill Burr. तो ये सब जब मैंने करना शुरू कर दिया था, उसके बाद देखना शुरू किया। लाइक सो आई हैड नो आइडिया कि ये वेस्टर्न कॉमेडी सीन कैसा है, जेरी साइनफील्ड कौन है, मतलब मुझे नहीं पता था ये सब। तो वो पूरा कागज था, मैंने शुरू किया और उसके बाद ये सब देखना शुरू किया। Fantastic. Taking a bit of a detour, if I was to ask you, if you're okay to tell me, like, who do you think amongst Indian Bollywood actors has got great comic timing? बहुत सारे हैं, मुझे तो अक्षय कुमार बहुत फनी लगते हैं, वो हेरा फेरी में। और जितनी भी उनकी, मुझे बच्चे की जान लेगा क्या मामा, किसी विस्सी मत किया करो यार वो सब जो है उनके, लाइक अभी टॉप ऑफ द माइंड मेरे वो आ रहे हैं ऐसे। ऐसे तो बहुत सारे एक्टर्स हैं जो फनी लगते हैं, What did टॉप you ऑफ। think of Ranveer Singh, Wakanda Forever? ये अभी Rocky रॉकी और एंड, रानी. हाँ वो सही था वो एकदम, वो वेस्ट दिल्ली वाला उन्होंने प्ले किया था जो, हाँ। Great. And then you took a detour and you did a very adorable role in that couple goals. You played, your name was Ayush in that. How did यस, that come about? Did you enjoy it? Do we get to see more of you acting in the future? वो बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस था। और वो उसकी वजह छोटी सी कहानी ये है कि वो बहुत लास्ट मोमेंट मेरे को ऑफर किया गया था, क्योंकि दे वर लुकिंग फॉर समवन, कोई बैकआउट या कुछ तो हुआ। एंड दे अप्रोच्ड मी एंड दे लाइक 3 दिन बाद शूटिंग शुरू है। लाइक 3 दिन बाद शूटिंग शुरू है, तुम लीड ढूंढ रहे हो, मैं प्रैक्टिस कब करूँगा, तैयारी कब करूँगा। बट जो शो का डायरेक्टर था, उनका नाम दिव्यांशु है। सो आई हैड वर्क विद हिम लाइक 7-8 years बैक, सो ही न्यू मी। सो हमने जब साथ में काम किया, तो इट वाज सच अ नाइस एक्सपीरियंस। इवन मुग्धा, माई को एक्ट्रेस हु प्लेड जेनी, सो बहुत मज़ा आया। वो सीज़न इसलिए बहुत हिट हुआ, तभी उसका एक सेकंड सीज़न भी बना, जो अभी आया दोबारा अमेजॉन मिनी टीवी पे, आई थिंक कुछ महीनों पहले या लास्ट ईयर आया था शायद। तो वो इसीलिए सेकंड सीज़न हुआ, क्योंकि सीज़न 1 बहुत अच्छा रिस्पांस मिला था और बहुत मज़ा आया। आई ऑलवेज एन्जॉय एक्टिंग बिकॉज आई वॉज प्राइमरीली एन एक्टर एंड देन आई बिकेम अ स्टैंड अप कॉमेडियन। So whenever I get a chance to, do any kind of acting gig which suits me, which I like the script, I like the people around, मैं ज़रूर करता हूँ। So that means people will continue to see you act in OTT and YouTube in the future as well. यस डेफिनेटली, मतलब मैं भी चाहता हूँ खुद से करना। एंड इट्स जस्ट कि स्टैंड अप के साथ कभी कभार
कमिटमेंट्स इतने ज़्यादा हो जाते हैं शोज़ में और टूरिंग में कि हमें टाइम नहीं मिल पाता है, बट दैट इज़ डेफिनेटली ऑन माई लिस्ट। तो सारे प्रोड्यूसर्स डायरेक्टर्स अगर आप ये शो देख रहे हैं तो मेक हाँ श्योर जी। दैट यू इनवाइट आकाश गुप्ता फॉर अ रोल. जी, 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 बिल्कुल, मैं ओपन ओपन फॉर एक्टिंग प्रोजेक्ट्स हूँ। So, coming back to what is brand new show all about? Tell us a bit about what's happening. And when you take the show to different countries, is there a different flavor? Do you touch on the country? How depending on the country? इट्स अ वेरी ऑर्गेनिक थिंग, इट्स नॉट मैंडेट। मतलब जब हम किसी और कंट्री जाते हैं, कुछ हमें अगर वहाँ पे लोकल रेफरेंसेस, कुछ जोक्स मिल जाएं तो हम ऐड कर देते हैं, बट प्राइमरीली आई वुड से 95%, 96% ऑफ द शो रिमेन्स द सेम वेर एवर आई एम परफॉर्मिंग। चाहे मैं इंडिया में परफॉर्म करूँ या बाहर परफॉर्म करूँ, शो मेन जो है वो रहेगा। उसके अलावा थोड़े बहुत ऑर्गेनिकली कि अब सिंगापुर पे क्या हो गया, आज मैंने खाना खाया मेरे साथ ये हो गया, मैं मेट्रो में घुसा मेरे साथ वो हो गया। तो ये सब कभी कभार अगर अच्छा कुछ मिल जाता है तो हम कर देते हैं, नहीं मिलता है तो नहीं भी करते हैं, तो ऐसा कोई मैंडेट नहीं है। और इसका नाम ब्रांड न्यू शो इसलिए, जनरली हम कॉमेडियंस के जो 1 घंटे का सोलो शो होता है उसके हम नाम रखते हैं। मेरे पिछले शो का नाम था एक्सक्यूज मी ब्रदर, फिर अभी मैं एंग्री यंग मैन है जो भी। आई एम वेरी बैड एट नेमिंग माई शोज, सो आई जस्ट कुडंट कम अप विद एनी नेम, सो आई नेम्ड इट द ब्रांड न्यू शो। अब इसमें भी लोगों को कन्फ्यूजन हो रहा है इंडिया में। वो एक जैसे मैंने अगस्त में शो किया बॉम्बे में, वो देख के चले गए, अब मैं दिसंबर में दोबारा बॉम्बे में शो कर रहा हूँ। सो उनको लग रहा है कि हर बार ब्रांड न्यू शो है। सो सो दे आर मैसेजिंग, ये नया ब्रांड न्यू बना दिया आपने 2 महीने में। मैं कहा नहीं नहीं यार, ये वही वाला ब्रांड न्यू है। वेल, मेरा और सुदीप्तो का भी, मेरा जो जर्नलिस्ट है उनके साथ आर्ग्यूमेंट यही हुआ था. मैंने पोस्टर देखा, मैंने कहा शो का नाम है आस्क आकाश एनीथिंग. तो इसे नहीं बॉस, उसका नाम है ब्रांड न्यू शो. सो देन फिर हाँ हमने लोरेटा एलएमसी लाइव से हाँ जी, हाँ जी। रिकन्फर्म किया, उन्होंने बताया दैट इज द नेम ऑफ द शो. बट हे हाँ आकाश, thank you very much for sparing the time. You are in New Zealand. It is 11:30 p.m. there. You still या found the time. And from all of us at Connected to India, we wish you great success in whatever you do. And good luck, and look forward to seeing you on 8th या of March at 8 p.m. Victoria Theatre. थैंक यू सो मच हिमांशु, एंड आई एम वेरी एक्साइटेड टू कम टू सिंगापुर। एंड लास्ट टाइम बहुत अच्छा शो हो गया था, लास्ट टाइम वॉज माई फर्स्ट एवर शो इन सिंगापुर। सो दिस टाइम वी आर मोर एक्साइटेड टू परफॉर्म। एंड जितने भी लोग ये इंटरव्यू सुन रहे हैं, सो आई ऑल्सो होप टू सी यू ऑल ऑन 8th of March in Singapore। It's very, very good. And inshallah, this is the second and third, fourth. You'll have many more shows, not only in Singapore, but Connect India will follow in even different parts of the world as well. Thanks again, and have a good night. थैंक यू, यू टू, थैंक यू।